साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आइए साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया सेशन। आज का जो मेरा टॉपिक है साथियों, वो है छत्तीसगढ़ की नदी और उनका प्राचीन नाम। छत्तीसगढ़ की जो नदी है साथियों, उस नदियों को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन समय में उसको क्या नाम से पुकारा जाता था, इस टॉपिक पर आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूं साथियों। तो आइए हम देखते हैं इसको दो महत्वपूर्ण पॉइंट पर। तो साथियों, सबसे पहला जो है वो है छत्तीसगढ़ की नदियाँ। यहाँ पर हम देखेंगे साथियों नदियाँ, और यहाँ पर देखेंगे हम इनका प्राचीन नाम। प्राचीन नाम तो साथियों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए मैं सुना रहा हूँ आपको। आवाजी जवान आवाजी मितान आवाजी 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 जवान आवाजी मितान आवाजी नदी के मैं नाम सुनाऊं, पुराना इतिहास बताऊं, सुनाओ तुमन कान लदे के सुनाओ एलाजी। आवाजी जवान आवाजी मितान आवाजी जवान आवाजी मितान आवाजी। तो साथियों, क्या होता है, हमारा जो छत्तीसगढ़ की जो धरती है वह श्री राम भगवान के ननिहाल के नाम से जाना जाता है साथियों। तो जब छत्तीसगढ़ में श्री राम भगवान और सीता माता और लक्ष्मण तीनों भाई के साथ जब आगमन हुआ यहाँ पर, तो यहाँ जो भक्तिन थी माता सबरी, वो उनके इंतज़ार में बैठी हुई थी और उनकी आस लगाए हुए वो इंतज़ार में थी कि जब भगवान श्री राम मेरे कुटिया में आएंगे तो मैं उनको क्या खिलाऊंगा और उनकी कैसे सेवा करूंगा। तो साथियों, माता जो सबरी है वो क्या करती है, वो भगवान श्री राम के आगमन के लिए उनके इंतज़ार में बैठी है। और वो जो है बेर को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं साथियों बोर। अभी बोर के सीजन चलत है, तो जो बोर है वो बोर ला माता सबरी हर का करथे संगवारी हो, ओला इकट्ठा करथे। कहाँ इकट्ठा करथे तो आओ एला मैं आप मन ला बताता हूँ इस स्टोरी के माध्यम से। पहला जो नदी है साथियों वो है सबरी नदी। सबरी जो नदी है तेला माता सबरी हर का करथे संगवारी हो, माता सबरी हा ओकर जो कोला रही से ओ कोला में बोर के रुख लगे से, ओ बोर के रुख में बोर ला इकट्ठा करे डेली हा रोज। तो कहाँ रही से बोर के रुख हा, एकर कोला में रही संगवारी हो। कोला मतलब कोलाब। तो मैं बात करता हूँ आप लोगों को सबरी नदी। सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है तो कोलाब नदी, या इसको कोलाब के नाम से जाना जाता था। साथियों, बोल देगा परीक्षा में कि कोलाब जो है किस नदी का प्राचीन नाम है, तो आप क्या रखना याद, इसको याद रखिएगा कि जो सबरी माता है वो कोला में क्या कर रही है, बेर के इकट्ठे कर रही है, बोर बिन रही है, ऐसे याद रखिएगा। अब साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं क्या करते हैं, ये सबरी जो माता है कोला में बोर बिना थे, और वह कौन में रहे, वह ई में रहे। ई में रहे मतलब संगवारी हो यह नाम आही इंद्रावती। इंद्रावती ई में रहे। तो ई में रहे, ई माँ मतलब का मंदाकिनी। तो संगवारी हो जो इंद्रावती के जो प्राचीन नाम है तेह मंदाकिनी ही, जो माता सबरी है तेह कोला में बोर बिना थे, और जो बोर के रुख है तेह कहाँ है, ई महावाई ई में रहे मतलब इंद्रावती के प्राचीन नाम का हुइस, मंदाकिनी हुइस। दूसरा तो ऐस संगवारी हो, अब तो बोर बिने बार वह बिना थे शुरू कर दाइस, लेकिन वो बोर ला खाही कैसे। तो संगवारी हो जब कोई भी हमन का करथन वस्तु ला खाथन, तो ओला तो हमन खाथन चापथन या फिर ओला निगलथन। तो निगलबो या फिर लिलबो। तो लिलबो मतलब का संगवारी हो, लिलबो मतलब आज ही लीलागर नदी। लीलागर, तो लीलागर जो नदी है, इस लीलागर नदी को यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको, और लील न रे ओला लील, गोली ला लील लइका मन ला बोलते हैं ना, ओकर महतारी मन गोली ला खाने जाना लइका मन, तो चाप झिन बेटा करू लागी ओला लीलदार। तो का करिस ओ बोर ला ओ मन लिलही, और लिलही त का करही निगलही घलो। तो लीलना और निगलना दोनों का संगवारी हो एक समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पर आपका आएगा निगलना मतलब नीडिला नदी। तो संगवारी हो जो लीलागर नदी है, लीलागर नदी के प्राचीन नाम नीडिला नदी के नाम से भी एला जाने जाते संगवारी हो। अब दूसरा हमन देखबो ओकर नाम है संगवारी हो महानदी। का महानदी एक ऐसे नदी संगवारी हो, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नदी है और छत्तीसगढ़ के जीवन दायनी है, छत्तीसगढ़ के सबसे लंबा प्रवाह है संगवारी हो एकर। तो जो महानदी है एला प्राचीन समय में एकर नाम ला कैसे जाने जाए, तो एला मैं आप मन ला बताता हूँ संगवारी हो। जो
कंजूस आदमी रथे, वो कंजूस आदमी मन जगह हमन का करथन, ज़्यादा कुछ मांगे नहीं सकन। तो ज़्यादा कुछ नहीं मांगे सकन तो हमन का करथन, अरे भाई थोड़ा कन दे दे तब होला काम चल जाही। तो जो निच्चट आदमी है, जो कंजूस आदमी है, तेकर जगह हमन का करथन, ओकर जगह हमन करथन संगवारी हो, ओला का करथन, ओला करथन नीच कन। नीच कन दे दे तो भाई मोला ज़्यादा नहीं दे सकबे तो मत दे, लेकिन नीच कन दे दे। नीच कन मतलब का? नीच कन मतलब वही संगवारी हो नीलोत्पला, नीलोत्पला, और च से आई चित्रोत्पला, चित्रोत्पला, और कन से आई संगवारी हो कनक नंदिनी, कनक नंदिनी। तो ये जो कंजूस आदमी है, वो महाकंजूस आदमी जगह का कर बेता है, नीच कन, नीच कन मांगबे। नीच कन कोई भी सामान ला मांगबे तो वह थोड़े चकन तोला देही, ओकर ला ज़्यादा अतकिहा नहीं देवाय। का बा? यह तो कंजूस आदमी है जी। और कैसे कंजूस आदमी है? तो महाकंजूस आदमी है। तो महानदी के जो प्राचीन नाम है संगवारी हो, वो हरे नीलोत्पला, दूसरा चित्रोत्पला, और तीसरा है का कनक नंदिनी। तो ये 3 नाम से महानदी ले जाने जाते। महानदी का प्राचीन नाम क्या है बोली तो आप लोग नीलोत्पला, चित्रोत्पला और कनक नंदिनी मतलब नीच कन, नीच कन करके इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला जो नदी है साथियों वो देखते हैं, वो है हमारा पैरी नदी, पैरी नदी। तो पैरी जो नदी है संगवारी हो, पैरी ला हमन का करथन, जब पैरी ढीला हो जाते गोड़ में तो ओला हमन प्लास में कसथन, और प्लास में कस को लटाइट करथन संगवारी हो। तेकर बाद वो पैरी ला हमन गोड़ में पहने के काम करथे। तो पैरी जो नदी है ओला प्राचीन नाम का है पलासिनी, पलासिनी। जो पैरी है वो पैरी ला पलास में का करे, ओला कस दे, पलास में ओला तहर टाइट कर दे। अगला जो नदी है संगवारी हो डोकरी, डोकरी है। अभी ठंडा के दिन चलत है तो ठंडा से बचे बा का करही डोकरी है कोट सिलवा है। का सिलवा है? कोट सिलवा है। कोट मतलब संगवारी हो कोट। और कैसे कोट सिलवा है? तो वो कोट पर क्या करवाई है, वो बटन लगवाई है। मतलब क्या? परल कोट। तो परल कोट जो नदी है इसका वर्तमान नाम क्या है साथियों? तो इसका जो नाम है तो अभी बताया ना आप लोगों को, डोकरी। डोकरी मतलब क्या? यहाँ पर आएगा साथियों कोटरी। कोटरी जो नदी है उस कोटरी नदी को हम क्या करेंगे? परल कोट बोलेंगे। जो डोकरी है वो कोट सिलवाई है और वो कोट में क्या लगी है? परल लगी है। परल मतलब बटन। तो साथियों कोटरी नदी का प्राचीन नाम है परल कोट। अगला जो नदी है साथियों वो है रिहंद नदी। क्या है? रिहंद नदी। रिहंद, रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा है, सरगुजा की जीवन दायनी, सरगुजा में इसका प्रवाह है साथियों। तो रिहंद नदी को आपको याद रखना है। रिहंद मतलब रेहान। रेहान नाम का जो लड़का है ये क्या करता है? बहुत रेंधिया है, बहुत झगड़ा है। रेंधिया मतलब रेंद, यह रेंद बिसात है। तो रेंद मतलब रेंड। तो रिहंद नदी का प्राचीन नाम है साथियों रेंड नदी। तो देखिए ये जो नदी है, इन नदियों को मैंने अभी आपको बता दिया। जो सबरी माता है वह कोला में बोर भी न थे, और बोर है कहाँ है? भाई बोर के रुख वह ई में रहे, ज़्यादा दूर में नहीं है। तेकर बाद वो बोर लगा कर ही लीलबेता चाहे निगलबेता दोनों एक चे। तो लीलागर के प्राचीन नाम हो गए संगवारी हो निडीला नदी, इंद्रावती के प्राचीन नाम हो गए मंदाकिनी, और सबरी कहाँ है? कोला में का करत है? बोर बिना थे। तो सबरी के प्राचीन नाम हो गए संगवारी हो कोलाब नदी। तेकर बाद हम देखथन महानदी। तो महानदी के जो प्राचीन नाम की बात करबो तो जो जो निच्चट जो कंजूस आदमी रहते ओकर जगह कुछ भी मांगबे तो वह का करथे? तोला नीच कन ही दी, ज़्यादा नहीं देवाए। तो नीच कन दी मतलब नीलोत्पला, चित्रोत्पला और कनक नंदिनी। तो महानदी के प्राचीन नाम में इन तीनों को याद रखिएगा, नीलोत्पला, चित्रोत्पला और कनक नंदिनी। अगला है जो संगवारी वो हरे पैरी। पैरी हो गए ढिल्ला गोड़ में, तो अब क्या किया जाए उपाय? तो भाई पलास लान, पलास लान के ओला टाइट कर दे। तो पैरी ला कैसे करे ताए? पलास में ओला टाइट करे। तो पैरी नदी के प्राचीन नाम है संगवारी हो पलासनी नदी। अगला जो नदी है तो वह डोकरी। अभी ठंडा के सीजन चला थे तो डोकरी ही का करही? कोट सिलवा है और कोट में बटन लगे है। कैसे बटन लगे है? परल वाला। तो परल कोट किसका प्राचीन नाम है? तो परल कोट जो है कोटरी नदी, कोटरी को प्राचीन नाम है परल कोट। अब देखते हैं साथियों रेहान। रेहान मतलब क्या? रिहंद नदी। तो ये जो रेहान जो टूरा है भारी बदमाश है, भारी रेंधिया है। रेंधिया मतलब हमेशा रेंद बिसात रहते। रेंद मतलब रेंड नदी। तो रिहंद नदी का प्राचीन नाम है साथियों रेंड नदी। धन्यवाद। मेरे इस छोटे से टॉपिक को आप लोगों को मैं याद करने के लिए बहुत ही आसानी से कोशिश किया हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को यह टॉपिक पसंद आया होगा, मेरा यह ट्रिक।
अगर आप सभी को पसंद आया हो साथियों, तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आप लोग लाइक कमेंट नहीं किए हैं, तो आप सभी से गुजारिश है साथियों, मेरे चैनल पर आप सभी अपना लाइक और कमेंट देंगे, आप सभी अपना अपना रिस्पांस देंगे, मैं समझूंगा यही मेरी मेहनत का फल है या आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, आप लोगों से मैं बना रहूँगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर।